अब देखो साथियों, संज्ञा ये विकारी शब्द है। अब हम संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। तो देखो संज्ञा शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो देखो संज्ञा में सम उपसर्ग है। क्या? सम उपसर्ग है तथा ज्ञा धातु है। सम उपसर्ग और ज्ञा धातु है, ज्ञा धातु। अब देखो सम, सम का अर्थ क्या होता है? उचित। और ज्ञा का अर्थ क्या होता है? जानना। तो उचित प्रकार से जानना। किसी शब्द का अर्थ, देखो सामूहिक रूप से अर्थ क्या निकलेगा? किसी शब्द का अर्थ, किसी शब्द का अर्थ उचित प्रकार से जानना, उचित प्रकार से जानना। तो साथियों तो हो गई हमारी संज्ञा शब्द की उत्पत्ति। देखो सम में संज्ञा में सम उपसर्ग और ज्ञा धातु। सम का अर्थ क्या होता है? उचित। और ज्ञा का अर्थ क्या? जानना। किसी शब्द के बारे में उचित प्रकार से जानना क्या कहलाता है? संज्ञा शब्द कहलाता है। अब देखो संज्ञा शब्द की परिभाषा के बारे में हम जान लेते हैं। अब देखो कई बार बताते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिशा, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा सबको पता है। पर देखो संज्ञा शब्द के सामान्य अर्थ में क्या बोलते हैं? तो देखो संज्ञा, भाई सीधी सी बात है, अगर किसी घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उस बच्चे की पहचान तो हम जरूर देते हैं कि उसको किसी नाम से जरूर पुकारते हैं। जैसे रमेश, राम, श्याम, गीता, जो भी हम नाम देते हैं उस नाम के आधार पर उस बच्चे की एक पहचान धरती पर कायम हो जाती है। मतलब जैसे देखो ये मार्कर है तो इसकी पहचान, शब्द एक नाम दे दिया इसको कि मार्कर, इसको दे दिया श्यामपट। कहने का अर्थ है कि धरती पर जो भी कोई वस्तु, कोई प्राणी है, कोई स्थान है, उनको नाम दिया गया है। उस नाम के आधार पर उसकी पहचान तय की गई है। तो कहने का अर्थ है कि संज्ञा शब्द क्या है? तो किसी विषय वस्तु का नामांकन करना ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। भाई धरती पर जो भी कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई भी कुछ भी मानो, उसको हम नाम के आधार पर उसकी पहचान बन गई। ये थोड़ी कि हम इसको मार्कर कहेंगे, इसको बोर्ड कह देंगे, नहीं भाई, इसकी पहचान एक श्यामपट के रूप में हो गई है, इसकी पहचान एक मार्कर के रूप में हो गई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी का नामांकन करना ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अब देखो संज्ञा को वैसे जान लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था आदि के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? यहां से समझना, किसी व्यक्ति का नाम भी, कोई भी व्यक्ति है, राम, श्याम, गीता, रहीम, करीम, जो भी नाम है किसी व्यक्ति का, वो नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। वस्तु, कोई भी वस्तु है, जैसे बाल्टी है, मार्कर है, बोर्ड है, ये वस्तु नाम दिए गए हैं तो वस्तु का नाम भी क्या हो गया? संज्ञा। स्थान, जैसे जयपुर है, जयपुर है, भरतपुर है, इस प्रकार हम बोल सकते हैं, ताजमहल, मतलब ये क्या है? कोई भी स्थान है, उस स्थान के नाम क्या है? संज्ञा रूपित है। भाव, दया है, क्रोध, ईर्ष्या, ये भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अवस्था, शेष अवस्था, मतलब जो अवस्था के बारे में बोध करवाता है, आदि इस प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि संज्ञा का मतलब क्या? किसी का नामांकन क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अब संज्ञा शब्द है क्या? संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द की हम उत्पत्ति जान ली और संज्ञा शब्द के बारे में जान लिया। अब ये समझते हैं कि संज्ञा को कितने भागों में बांटा है। तो साथियों देखो, संज्ञा शब्द है, इसको 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। कहने करते कि संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और तीसरा अपना है भाववाचक संज्ञा। तो साथियों संज्ञा शब्द, संज्ञा है ये 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब देखो व्यक्तिवाचक में किनको शामिल किया गया है? तो व्यक्तिवाचक में देखो किसी विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष वस्तु का नाम, विशेष स्थान का नाम,
मतलब देखो विशेष रहेगा व्यक्तिवाचक में। कहने का अर्थ यही है कि जैसे, चलो पहले बात एक बार इनके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक में पूरे समूह का बोध होगा या फिर पूरी जाति का बोध होगा। कहने का अर्थ यही है। अब जातिवाचक में क्या होगा, पूरे समूह का बोध होगा, पूरे समूह या जाति का बोध होगा। तो वो क्या होगी, अपनी जातिवाचक संज्ञा। अब देखो जातिवाचक संज्ञा को भी साथियों दो भागों में बांट दिया। जो जातिवाचक संज्ञा है इसको भी कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। एक होता है हमारा समूह बोधक समूह और दूसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब साथियों बात कर लेते हैं समूहवाचक और द्रव्यवाचक में। अब देखो समूहवाचक में क्या होता है, इसमें पूरे समूह का बोध होता है। जैसे भीड़ है ये पूरे समूह का बोध करवाएगी, सेना है पूरे समूह का बोध करवा रही है। मतलब ऐसे शब्द जो किसी समूह का बोध करवाते हैं वो जातिवाचक में आएंगे। पर अगर हमको समूहवाचक दे रखा साथ में तो पहले हम समूहवाचक करेंगे। दूसरा कौन सा जातिवाचक में भेद, द्रव्यवाचक। इसमें क्या होता है कि तीन अवस्थाएं पदार्थ की, ठोस, द्रव्य, गैस। इसमें पदार्थ की तीनों अवस्थाएं शामिल की गई हैं। पदार्थ की तीनों अवस्था, जैसे ठोस, द्रव्य, गैस में सोना है, चांदी है, जैसे तेल है, पानी है, हवा है, ये किस में आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। तो हवा किस में मानेंगे हम, जातिवाचक संज्ञा में, पर किस में, द्रव्यवाचक में मानने के चलेंगे। तो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का बोध किस में होता है, जातिवाचक में होता है, पर किस में, द्रव्यवाचक में। तो समूह में तो पूरे समूह का बोध होगा और द्रव्यवाचक में पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का बोध होगा, वो हमारी होगी जातिवाचक संज्ञा। अब साथियों हम बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा। किसकी, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में किसी भाव अवस्था का बोध होगा, भाव, दशा या अवस्था का बोध होगा। भाव, अवस्था, दशा, अवस्था का बोध होगा। जैसे देखो बचपन है, ये क्या है, एक मतलब भाववाचक संज्ञा में शामिल करेंगे। दया है, ईर्ष्या है। भाववाचक संज्ञा में किसी विषय वस्तु को हम स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। वो चीज़ें किस में आएगी, भाववाचक संज्ञा में आएगी। देखो साथियों हम पहले पढ़ेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, पूर्ण रूप से लेके चलेंगे, फिर जातिवाचक, फिर भाववाचक। तो ये तो हो गई हमारी सामान्य जानकारी। अब देखो हम बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पहले। तो देखो अब देखो साथियों हम संज्ञा में पहले पढ़ लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो बिल्कुल आराम से समझना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो वह संज्ञा शब्द जिससे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है। वह किस में मानेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। अब देखो वह संज्ञा शब्द जिसमें किसी व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का आदि का बोध होता है, हम किसे मानेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में मानेंगे। देखो पहले एक लिखा मैंने, जैसे अभिषेक, राम, सीता, गीता, घनश्याम, नितेश आदि क्या है, ये सारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब किसी का नाम ही ले रहे हैं हम, तो किसी का नाम ही लेना ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। तो चलो आगे बात कर लेते हैं विशेष वस्तु। जैसे लिखा पंखा, ये पंखा वही क्या है, जातिवाचक संज्ञा। पर किसी विशेष का नाम लेते, जैसे बजाज का पंखा, बजाज पंखा। कहने करता है पंखा जातिवाचक में जाता है, पर हम पंखे की बात तो कर रहे हैं, पर किस कंपनी के पंखे की बात करें, किसी विशेष बजाज के पंखे की। जैसे लिखा रीटा मशीन, क्या लिखा,
रीटा मशीन। अब मशीन तो साथियों के जातिवाचक में है, पर हम किस मशीन की बात कर रहे हैं? इससे पहले देखो हम रीटा मशीन के बारे में, किसी विशेष के बारे में बात कर रहे हैं। कहने करते व्यक्तिवाचक में किसी विशेष का बोध होगा। जैसे लिखा पर्वत लिखा मैंने, देखो साथियों क्या लिखा, चलो देखो एक बार पहले देख लेते हैं। रीटा मशीन, और देखो मतलब किसी भी विशेष का नाम किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। देखो विशेष स्थान, विशेष स्थान, देखो विशेष स्थान के बारे में लिखा, जैसे जयपुर, क्या लिखा? जयपुर, जोधपुर, आगरा, ताजमहल। मतलब कहने का था जिसकी पहचान किसी विशेष के रूप में होती है। भाई ताजमहल अपने दिमाग में आ गई, समझ में आ गया कि ताजमहल तो एक ही भाई देखने लायक। कहने का ये तो ताजमहल है, आगरा है, ये चीज़ें क्या हैं? किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही आती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष के बारे में बात करेंगे, तो अगर किसी समूह का बोध होगा तो जातिवाचक में चली जाएगी। अब देखो ताजमहल है, आगरा है, जैसे लिखा देशों के नाम, ये किस में जाएंगे? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। तो इस प्रकार ये तो हमारी होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किन किन को शामिल करेंगे, तो वो देखो हम पॉइंट वाइज लेके चलेंगे। तो देखो अब देखो साथियों, संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा में किन किन को शामिल किया गया है। तो साथियों पहला पॉइंट अपना क्या? व्यक्तियों के नाम। जो भी कोई व्यक्ति किसी का नाम है वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। इसकी बातें मैंने पहले कर ली, जैसे राम, श्याम, गीता जो भी है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। दूसरा देखो नदी, पहाड़, देश आदि के नाम। नदी, पहाड़, देश आदि के नाम, जैसे लिखा मैंने पर्वत, क्या लिखा? पर्वत। भारत में भारत में बहुत सारे पर्वत हैं। कहने का अर्थ है कि बहुत सारे पर्वत हैं, तब क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बहुत किसी विशेष पर्वत की बात नहीं की। हमने कहा कि भारत में बहुत सारे पर्वत हैं, पर देखो हमने लिखा हिमालय पर्वत, क्या लिखा? हिमालय। तब किसी विशेष की बात कर दी तो किस में जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। तो नदी है, नदी भी बहुत सारी हैं, तो नदी बची जातिवाचक संज्ञा में। जैसे लिख दिया गंगा नदी, किसी विशेष का नाम ले दिया, क्या ले दिया? गंगा नदी। अब नदी की बात कर रहे हैं, पर साथियों किसकी? गंगा नदी की। तो कौन सी संज्ञा हो गई? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। या देखो फिर देखो देश, भाई विश्व में बहुत सारे देश हैं, पर जिस देश का नाम आ जाए तो वहां पर हम क्या मानेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा मानेंगे। तो नदी है, पहाड़ है, देश है, ये तो जातिवाचक संज्ञा में जाते हैं, पर इनका नाम ले दिया जाए, किसी देश से जाति, किसी देश है, किसी पहाड़ है, किसी नदी आदि का नाम ले दिया जाए, वो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर जाएगा। अब देखो दिन है, महीना, वर्ष है, दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये जो भी 7 दिन हमारी, वो दिन किस में जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। जैसे सोमवार, मंगलवार किस में? व्यक्तिवाचक में। महीना जनवरी, फरवरी, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, साढ़, ये सारे किस में जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। वर्ष है तो वर्ष क्या है? ये 1991 मतलब 20वीं दशक, इस प्रकार जो वर्ष के नाम दे रहे वो किस में जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर जाएंगे। अब देखो साथियों हम बात कर लेते आगे नेक्स्ट, त्योहार। जो भी हमारे त्योहार हैं, जैसे दीपावली है, होली है, ईद, बकरीद, ये सारे किस में जाएंगे? व्यक्तिवाचक की संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि हम त्योहार की बात कर रहे हैं। पर किसी विशेष त्योहार की बात कर लें, जैसे होली पर्व आ गया, दीपावली पर्व, मतलब इस पर तो त्योहार की बात कर रहे हैं, वो किस में जाएगा? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। उत्सव आदि क्या है? जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, किस में? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट साथियों, समाचार पत्र पत्रिका। समाचार पत्र पत्रिका किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संख्या के अंतर्गत आएंगे। कहने का अर्थ है जैसे दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका, हम पत्रिका की बात कर रहे हैं, पर किसकी? राजस्थान पत्रिका की। जैसे पत्रिका की बात करें, दैनिक भास्कर की बात कर रहे हैं। कहने का जैसे पंजाब केसरी ये पत्रिका है, मतलब हम किसी विशेष की बात करेंगे तो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक संख्या के अंतर्गत जाएगा। अब देखो दिशाओं के नाम, जो भी दिशा है वो दिशा किस में जाएगी? हमारी व्यक्तिवाचक संख्या के अंतर्गत, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगी। देखो आग्नेय दिशा है, जैसे उत्तरी पूर्वी दिशा है, उत्तरी दक्षिणी, ये सब किस में है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम इसकी बातें करेंगे। अब देखो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्योहार व पर्व, देखो भैया तो अपने बात पहले कर ली थी यहाँ पे, चलो इस आगे देखो। ऐतिहासिक युद्धों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम, कहने का अर्थ है जो भी युद्ध हुए हैं, जैसे खानवा का युद्ध है, मेवाड़ का युद्ध है, ये युद्ध किस में जाएंगे? व्यक्तिवाचक युद्धों के नाम, किसी विशेष युद्ध का नाम ले दिया जाए, किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक। जैसे लिखा खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध,
पूछ लिया कि खानवा के युद्ध में कौन सी संज्ञा है, तो किसमें मानेंगे हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे लिखा मेवाड़ का युद्ध, मेवाड़ का युद्ध किस में जाएगी? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगी। तो किसी ऐतिहासिक युद्धों की बात करेंगे तो किसमें मानेंगे हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानेंगे। अब देखो साथियों, ग्रह नक्षत्रों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, जैसे अपने ग्रह हैं वो देखो बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो पृथ्वी, ये क्या है? ये ग्रह हैं। यदि किसी ग्रह का नाम दे दिया जाए, पूछे कि संज्ञा कौन सी है, तो कौन सी मानेंगे साथियों? व्यक्तिवाचक संज्ञा मानेंगे। क्या मानेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा मानेंगे। ऋतुओं के नाम, क्या? ऋतुओं के नाम, ऋतु है, सर्दी है, क्या? सर्दी, गर्मी, बसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु। ये किसमें मानेंगे हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर मानेंगे। तो साथियों देखो, ऋतु के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। देखो आगे, तो साथियों ये था हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में, फिर उसके बाद भाववाचक संज्ञा के बारे में बात कर लेंगे और फिर उनकी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी लेके आएंगे। तो साथियों उम्मीद करता हूँ संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। और देखो जैसे व्यक्ति के नाम, नदी, पहाड़ है, इनमें किसी विशेष के बारे में बात करते तो हम किसमें मानेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानेंगे। देखो सारी फैक्ट हमने बता दी हैं, तो इनमें कहीं पर भी दिक्कतें नहीं होगी। तो साथियों चैनल को ज़्यादा से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।